जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उम्मीद की जाती है कि जब कोई व्यक्ति देश के लिए कुछ अच्छा करता है, देश का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध करता है, नाम रोशन करता है, अपने ज़िले का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करता है, तो उम्मीद की जाती है कि उस व्यक्ति को पूरा सम्मान दिया जाएगा। लेकिन हमारे देश में, हमारे देश के पहलवानों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, उनकी मांगों को लेकर जिस प्रकार का डोलम डोल रवैया दिखाया जा रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। ऐसे में दिल्ली में एक बार फिर से हमारे यहाँ के पहलवानों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शन कुछ समय पहले भी हुआ था, तब जांच कमेटी बनाई गई थी और आश्वासन दिया गया था, जो कि अनुराग ठाकुर जी की तरफ से भी दिया गया था और बताया गया था कि नहीं, हर एक समस्या का निराकरण किया जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है। ऐसे में ही अब एक बार फिर से धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। दरअसल भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना दूसरे दिन सोमवार को भी जारी है। सभी ने रविवार की पूरी रात सड़क पर गुजारी, वहीं सोए, फुटपाथ पर सोए। देर रात विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने एक वीडियो भी जारी कर लोगों से समर्थन के लिए जंतर मंतर पहुंचने की अपील करी। इसके बाद पहलवानों के परिजन भी उनके समर्थन में आ गए। चरखी दादरी स्थित गांव बलाली से विनेश फोगाट के परिजन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस बीच बजरंग पुनिया ने कहा कि इस मंच पर सभी राजनीतिक दलों का भी स्वागत है। इससे पहले जब इन्होंने प्रदर्शन किया था, तब इन्होंने राजनीतिक दलों का स्वागत नहीं किया था। उधर दिल्ली पुलिस ने सांसद बृजभूषण पर लगे आरोपों की भी जांच शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और केंद्रीय खेल मंत्रालय की बनाई दोनों जांच कमेटियों की रिपोर्ट मांगी है। बजरंग पुनिया ने कहा कि इस बार सभी दलों का हमारे धरने में शामिल होने के लिए स्वागत है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो। हम किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। पिछली बार जनवरी में पहलवानों ने किसी भी पार्टी के नेताओं को मंच पर नहीं आने दिया था। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पूछा कि सरकार किस मुंह से बेटी बचाओ का नारा देती। देश की बेटियां तो पिछले 3 महीने से न्याय के लिए भटक रही हैं। देश के भविष्य से खिलवाड़ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस पर आरोप लग रहे हैं वो भाजपा सांसद है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खिलाड़ियों का समर्थन किया है। हुड्डा ने ट्वीट कर कहा कि जिन खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाया है, उन्हें न्याय के लिए धरना देना पड़े तो ये दुर्भाग्यपूर्ण कंडीशन होती है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी। विनेश फोगाट ने सोमवार सुबह कहा कि आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, 3 महीने पहले हमने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। हमारे साथ भी कुछ राजनीति हुई है। सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, 4 हफ्ते का समय मांगा था, 3 महीने हो गए हमें इंतजार करते हुए। हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले हम पुलिस स्टेशन गए थे, जहां 7 लड़कियों ने बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत दी। शिकायत में मांग की कि बृजभूषण ने जो शारीरिक शोषण किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस हमारी FIR भी दर्ज नहीं कर रही, जिसके बाद इंतजार कर हम जंतर मंतर पर अब आ गए। पूरे मामले में हुआ क्या है, ज़रा वो भी समझ लीजिए। 18 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू किया गया। रेसलर्स, इसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू किया। विनेश फोगाट ने रोते हुए आरोप लगाया कि फेडरेशन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं। विनेश ने यह भी कहा कि बृजभूषण खिलाड़ियों के होटल में रुकते थे, जो नियमों के खिलाफ है। टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद WFI के अध्यक्ष ने मुझे खोटा सिक्का कहा था। इसी दिन संघ अध्यक्ष बृजभूषण सामने आए। उन्होंने कहा किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं हुआ है, अगर ऐसा निकला तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। उन्होंने धरने को स्पॉन्सर्ड बताते हुए इसके पीछे हरियाणा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को हाथ बताया था। उन्होंने कहा था कि अब ये खिलाड़ी नेशनल लेवल पर भी खेलने योग्य नहीं बचे। इसके बाद 19 जनवरी केंद्रीय खेल मंत्री से बातचीत, उसके बाद फिर से धरना शुरू हो गया। दरअसल खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रेसलर्स से करीब 3.25 घंटे बातचीत करी। उन्हें कुश्ती संघ के अध्यक्ष के जवाब का इंतजार करने के लिए कहा। पहलवानों ने WFI अध्यक्ष को हटाने की सीधे सीधे मांग करी थी। इसके बाद गाड़ी आती है 20 जनवरी पर। पहलवानों का धरना फिर शुरू। दरअसल खिलाड़ियों ने खेल मंत्री से अनुराग ठाकुर से बातचीत के बाद फिर से जंतर मंतर पर धरना शुरू किया था। यहां से आंदोलनकारी खिलाड़ियों ने ऐलान किया कि वे अब न्याय मिलने तक कोई कैंप ज्वाइन नहीं करेंगे, ना ही वो किसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अब वो खेल और खिलाड़ियों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। इसके बाद 21 जनवरी IOA ने जांच कमेटी बनाई। आंदोलन को बढ़ता देखकर भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन मतलब कि IOA ने जांच कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष PT उषा ने कमेटी के अध्यक्ष मैरी कॉम को बनाया गया। 7 सदस्यों की कमेटी बनाकर जांच करने के निर्देश दिए गए। इस कमेटी में बॉक्सर मैरी कॉम, तीरंदाज डोला बनर्जी, बैडमिंटन प्लेयर अलकनंदा अशोक, फ्री स्टाइल कुश्ती खिलाड़ी योगेश्वर दत्त, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव और 2 वकील शामिल थे। इसी दिन अनुराग ठाकुर की पहलवानों से देर रात 7 घंटे तक मीटिंग चली।
इस दौरान खेल मंत्रालय ने एक ओवरसाइट कमेटी बनाने का फैसला लिया। इसका अध्यक्ष भी MC मैरी कॉम को ही बनाया गया। इसके सदस्यों ने ओलंपिक मेडल विजेता रेसलर योगेश्वर दत्त, द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित तृप्ति मुरुगुंडे, टॉप्स CEO रामगोपालन और राधा श्रीमन शामिल थे। बाद में इसमें बबीता फोगाट को भी शामिल किया गया था। 23 अप्रैल रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना एक बार फिर शुरू कर दिया। एक तरह से गाड़ी जहां से चलना शुरू हुई थी, दोबारा से वहीं पर आकर खड़ी हो गई। रेसलर्स को जिस न्याय की उम्मीद थी, वो न्याय अब भी उनसे कोसों दूर है। जब जनवरी में कमेटी बनाई गई थी, तब 1 महीने में जांच की रिपोर्ट सामने रखने का फैसला लिया गया था। 3 महीने हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे में खिलाड़ी आज भी अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। बृजभूषण जी के खिलाफ जिस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं, उनको लेकर जो भी जांच चल रही है, उसकी अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि सरकार आखिर इस पूरी सिचुएशन से कैसे निपटती है, वो भी तब जब कई सारे राज्यों के साथ साथ 2024 का चुनाव भी ठीक सामने ही खड़ा है। विपक्षी पार्टियां जिनको भी कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, वो इसको मुद्दा बनाएंगी या नहीं बनाएंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारे देश का नाम रोशन करने वालों के साथ जो इस समय सलूक हो रहा है, वो कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।